मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। 50 तो मैं लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था, उससे पहले भी वर्क डन डी क्यू पे बहुत सारा डी यू पे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट है और मुझे प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जो सीट मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उस सीट से लेक्चर नंबर 12, तो लेक्चर नंबर 12 जो है मेरे पास, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग है लेक्चर नंबर 12 में 1 2 3 4 तक तो किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सो ये काफ़ी आसान है आईटी एडवांस का, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ये साउंड टॉपिक में भी है और यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में भी ये पढ़ना है क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो होता है वो गामा है और आर, गामा और आर और टी और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये है रिजल्ट हम लोग। दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बट गामा वेरी करेगा। गामा नाइट्रोजन का अलग है और मॉलिक्यूलर वेट भी वेरी करेगा। तो अब हम लोग अगर रिलेट करेंगे और वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम लोग प्लान करेंगे या ऐसे हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो आर और टी कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा और डिवाइड बाई एम नॉट मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया। बाकी अगर हमें रेशियो चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन और साउंड इन नाइट्रोजन और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, तो एकदम आसान है। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गामा फॉर नाइट्रोजन और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट फॉर नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट गामा मोनोटॉमिक है और हीलियम, और यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट फॉर हीलियम। हो गया। बाकी अब डाटा पुट करना है। आप जानते हैं डायटोमिक, नाइट्रोजन डायटोमिक है और डायटोमिक का गामा 7 और डिवाइड बाई 5। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28, 14 एंड 14 एट 28 हो गया। और यहाँ पे आप हीलियम के लिए गामा 4 हीलियम मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3। तो ये हुआ 5 और बाई 3, तो 3 को ऊपर कर लेता हूँ मैं, 5 और ऊपर में 3, और ये 4 हो गया। यहाँ पे 4 हीलियम का एटॉमिक वेट जो हुआ वो 4। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया ऊपर में 3√3 और नीचे में हो गया 5। तो ये है आंसर, √3/5 होगा ही, ऐसा ही होगा कुछ। सो है √3/5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आईटी एडवांस का ही है। नेक्स्ट ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बट आसान है, ये काफ़ी इजी है और लिखा हुआ है। ये लेक्चर 12 में क्वेश्चन नंबर 6 है आईटी एडवांस का कि 1 मोल ए गामा है 5/3, ऑफकोर्स मोनोटॉमिक है, और n मोल बी गामा है 7/5, ये है डायटोमिक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी फॉलो दिस इक्वेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आप जानते हैं एकदम आसान सा क्वेश्चन, काफ़ी इजी है कि ये इक्वेशन है मिक्सचर के लिए पी और 19/13, और ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिक्सचर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप आइडियाबेटिक प्रोसेस में पी गामा मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, मतलब कि गामा जो हो गया वो गामा है 19/13, और किसके लिए, तो 4 मिक्सचर के लिए। ये हम लोग प्लानिंग करेंगे 4 मिक्सचर, ये मिक्सचर के लिए गामा हुआ 19/13 मिक्सचर के लिए, ठीक है, ए और बी का मिक्सचर के लिए। तो हम लोग जानते हैं गामा ये मोनोटॉमिक है, इससे देख के पता चल रहा है 5/3 की इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो है 3, और ये डायटोमिक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो 5।
डायटोमिकली, ठीक है। अब आप जानते हैं कि गामा गामा जो होता है वो है N1 और F1+2, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और N2 और ये है F2+2, और डिवाइड बाय N1 F1 N2 F2, हो गया आंसर, हो जाएगा आपका। तो गामा मिक्सर के गामा है यहाँ पे 19 और डिवाइड बाई 13 और इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3+2 5 हो गया, प्लस यहाँ n और मल्टीप्लाई बाई, और 5+2 7, यहाँ N1 और 1 और मल्टीप्लाई बाई फ्रीडम और 3 हुआ, और प्लस n और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 5, ऐसा हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा। 19 और यहाँ हुआ 5n+3, और यहाँ है 13 वो हो गया 5+7n, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। सॉल्व करना है, और इधर इसको आप कॉमन लेंगे तो ये हो गया आपका, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे, 5n, ठीक है। चेक करेंगे 19 और ऐसा छोड़िए ना, छोड़िए, यहीं से ट्रायल करते हैं, यहीं से ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आंसर मैं देख ले रहा हूँ, 1 2 और 1.5 2.5 आंसर लिखा हुआ, एन का वैल्यू लिखा हुआ है 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1, बी है 2 और सी 1.5 और डी लिखा हुआ है 2.5। तो मैच कर लेते हैं, देखते हैं, ट्रायल करते हैं। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाई 8, और उधर रखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाई वो 7 और 12 नहीं होगा। 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे हुआ 10 और 19 मल्टीप्लाई बाई 13 और 2 रखेंगे तो 14। हाँ, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर गया, चेक कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो आंसर देख करके हिट एंड ट्रायल करिए। तो एन का वैल्यू 2 मोल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, लेक्चर 12 का 7 8 9 10 एक जैसा लगेगा, बट है अलग क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का है, आईटी मेन का और एम्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैंने ये लिया है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है कि फॉर हाइड्रोजन गैस Cp-Cpa और ऑक्सीजन गैस Cp-Cb लिखा हुआ है, सिंपल, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो ए एंड बी में रिलेशन चाहिए। तो आप जानते हैं कि फॉर कोई भी एनी गैस, फॉर एनी मोनोटॉमिक डायटोमिक एनी गैस, किसी भी गैस के लिए प्लान करेंगे, आप जानते हैं कि Cp और माइनस Cb, Cp-Cb जो होता है वो R, ये किसी भी गैस के लिए। बट यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो आप Cp-Cb लिख रहे हैं, Cp एंड Cb ले रहे हैं, वो मोलर हीट कैपेसिटी है। ये जो Cp या Cb जो लिख रहे हैं, Cp पढ़ रहे हैं या आप Cb पढ़ रहे हैं, Cp पढ़िएगा, या आप Cb जो पढ़ रहे हैं वो उसका मतलब समझना है कि ये है मोलर और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये है मोलर हीट कैपेसिटी, जिसका यूनिट होता है, जो भी यूनिट जूल और पर केल्विन और पर मोल होता है, ये यूनिट होता है ऐसे, या आप यूनिट बोल सकते हैं जूल और पर केल्विन और पर मोल, ये यूनिट थोड़ा ध्यान रखेंगे आपका। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें मानना है कि Cp-Cb मोलर हीट कैपेसिटी ये R
और Cp माइनस Cv ये R, तो किसी के लिए भी तो ये हाइड्रोजन हो तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ए फोर हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ 4 हाइड्रोजन, तो ए का मतलब आर ही हो गया, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, और 4 आपका ऑक्सीजन है, तो किसी के लिए भी ये ए मस्ट बी इक्वल टू बी, और ये ए बी इक्वल टू आर के बराबर है। तो ऑप्शन में चेक करना है ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ये आसान है, बट इसके आगे 1 2 3 क्वेश्चन और हैं, वो डिफरेंट है। लिखा रहेगा ऐसे ही Cp माइनस Cv, बट वहाँ कुछ लैंग्वेज रहेगा कि ये ध्यान रखना है कि Cp मोलर हीट कैपेसिटी है, जिसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर R से आप समझिएगा, आप जानते हैं R का वैल्यू कितनी बार आप पढ़े हुए हैं कि R का वैल्यू होता है 8.314 और जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो यूनिट समझा कीजिएगा कि R का वैल्यू से आपको रिलेट करना है कि ये इसका यूनिट चाहे इसका यूनिट चाहे इसका यूनिट, तीनों का यूनिट क्या है, सेम है, और लैंग्वेज रहेगा तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर में ये मोल आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आईटी मेन का, जो है क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया, 8 पे मैं आ रहा हूँ, डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है और बहुत गलती होता है उसमें। सो Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट, यहां देखिए स्टार्टिंग में ही लाइन में लिखा हुआ है कि Cp और Cv ये लिखा हुआ है, ये है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट है, ये लिखा हुआ पेपर में, और स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है पर यूनिट मास ऑफ 4 नाइट्रोजन, स्पेसिफिक हीट का मतलब ही होता है, ऐसे लिखा हुआ है पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब मुझे चाहिए था ऑप्शन ए बी सी डी। सो Cp माइनस Cv और Cp माइनस Cv और Cp माइनस Cv और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये है 28 बाई R, R बाई 28, R बाई 14 और R, ये है। अब समझिए ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ठीक है, वो अलग था, यहाँ पे लिखा हुआ है भले लैंग्वेज लिखा हुआ Cp से भी, बट उसके बारे में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पर यूनिट मास भी लिखा हुआ है, और ये रियल में होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब समझिए देखिए यहाँ पे यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेंगे ना तो अब बन जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओरिजिनल होता है वो है Cp और माइनस Cv और इक्वल टू R, ये R होता है जिसका यूनिट होता है, और जूल, ये किसी का भी यूनिट लेंगे तो होता है जूल और पर केल्विन और पर मोल, ये जो है रियल है, ओरिजिनल जो है वो ये है जूल पर केल्विन पर मोल यहाँ पे, ठीक है। आंसर प्लीज, ये आंसर नहीं है, रुकिए, यहाँ पे जो Cp है इस फॉर्मूला में, यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ Cp, ये नहीं है क्वेश्चन आपका, ये नहीं है, ये जो हम लोग का जो रिजल्ट होता है यहाँ Cp और जो Cv होता है ये इस फॉर्मूला में कहलाता है मोलर, और मोलर हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी, ये मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका यूनिट होता है यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे ऐसे यूनिट होता है, ठीक। अब यहाँ पे Cp एंड Cv लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट फॉर नाइट्रोजन, स्पेसिफिक हीट फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब समझेंगे, ठीक है, इसका मतलब पहले समझिए, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल होता है, ठीक है, बट यहाँ पे पेपर में चेंज कर दिया, स्पेसिफिक हीट चेंज कर दिया, तो स्पेसिफिक हीट जो होता है देखिए ऐसे कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट, अगर स्पेसिफिक हीट का अगर हम लोग यूनिट पढ़ते हैं तो इसका यूनिट होता है जूल, और पर केल्विन और पर ग्राम होता है, ठीक है, इसका जूल पर केल्विन पर ग्राम होता है,
ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जूल पर केल्विन पर मोल चाहिए, ठीक है, पर मोल ऐसे चाहिए, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर वाला स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, तो उसको अगर मैं रिलेट करूंगा तो ध्यान से देखिए, Cp और माइनस Cv इज इक्वल टू यहाँ R, R जो है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का होता है ना 92, तो अभी देखिए अभी क्या आया, इन दोनों से क्या आया, इन दोनों से आ रहा है इन दोनों के हेल्प से, तो जूल, क्योंकि ये इसका यूनिट है जूल, पर केल्विन और पर ग्राम आया, और हम लोग को चाहिए क्या, पर मोल चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देख लेता हूँ 28 और डिवाइड करूंगा, तो 28 डिवाइड करने पे ये हो गया ग्राम पर मोल। तो रुके यहाँ पे, रुके जस्ट देखिए, ऐसे भी तो पता चल रहा है यहाँ पे, रुके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये तो है नहीं, ये आंसर है नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट में है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 20, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि Cp माइनस Cv ऊपर तो R रहना ही है, तो ये नहीं हो सकता है। ये 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 28 होता है। तो 28 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो मैं रिलेशन पहले बना लेता हूँ, रुक जाइए पहले मैं रिलेशन बना देता हूँ। ये है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है। और स्पेसिफिक हीट जो होता है, जैसे इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग हैं, स्पेसिफिक हीट dQ और डिवाइड बाई dQ m। सो स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट में अगर हमें रिलेशन चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये हम लोग को कैलोरीमेट्री में पढ़ना है। देखिए, ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है साइंस में, वो होता है 1/n, और ये साइंस में होता है dQ/dt। ये मोलर हीट कैपेसिटी ये साइंस में है, dQ/dt कैपिटल T होता है टेम्परेचर ये। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट, तो एस से करते हैं, तो 1/m मास होता है, 1/m, और dQ और डिवाइड बाई और dt हम लोग पढ़ते हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। आंसर तो पता चल रहा है, आंसर तो है साफ, इसमें पता चल रहा है कि आंसर जो है वो बी है, ठीक है। अब मुझे रिलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन और पर ग्राम होता है, ठीक है। और अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे 1/m हो जाएगा। और यहाँ नंबर ऑफ मोल जो हो गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो यहाँ पे मास और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हो गया वो हुआ आपका ये मोलर हीट कैपेसिटी जो हो गया वो हुआ मॉलिक्यूलर वेट और इनटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सो ये है रिजल्ट कि अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी में लाना है, तो मोलर हीट कैपेसिटी जो हुआ वो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो गया आपका। तो देखिए, अब ये है मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ एक्चुअली साइन ऐसे लिखा हुआ है ना कि अगर ये स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट को अगर मुझे मोलर हीट में कन्वर्ट करना है, तो मोलर हीट में कन्वर्ट करने का तरीका है, जैसे ये Cp है तो मोलर हीट में लाना है, और ये स्पेसिफिक हीट है तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे। ये जैसे ये अगर हमें लिखना है ये वाला रिजल्ट, जैसे ये ब्लू वाला रिजल्ट है, ब्लू कलर का रिजल्ट है, तो ब्लू कलर वाला रिजल्ट है ये मोलर हीट कैपेसिटी, और हमें ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो उसमें अगर हमें रिजल्ट ऐसे चेंज करेंगे, मान लीजिए इसमें हमें ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मोलर ऐसे मास और इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू मोलर मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। ये हो गया, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर बाय मॉलिक्यूलर मास।
तो ये एक रिजल्ट है, और रिजल्ट हुआ कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, तो ये आर बाई मोलिकुलर मास होगा, और अगर मोलर हीट लिखा रहेगा तो डायरेक्ट आर ऐसे यूज करना है, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल और पर ग्राम और पर केल्विन। तो ये आपका जो था, आपका लिखा हुआ है सीपीसी भी लिखा हुआ है, बट रियल में है क्या, ये एसपी, एसपी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस रूल के हिसाब से यहाँ पे वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम और आर बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। तो आंसर है R डिवाइड बाई 28, ये ठीक है। जहां सीपी सीबी ये सेम है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के चलते कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे सीपी सीबी हम लोग लिखने का तरीका जानते हैं R होता है, बट यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी है, और अगर स्पेसिफिक हीट में वही कोड यूज होगा तो आपको यूज करना है R बाई मॉलिकुलर वेट। सो ये है आंसर आपका है बी। यह है आईटी मेन का क्वेश्चन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिंबल एक जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंबॉलिक अलग रहे तब तो आसान है। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट भी बल्कि बना लीजिए, उसको लिखने के बाद आप यहाँ रिजल्ट एक बना लीजिए। रिजल्ट ऐसे लिख लीजिए कि अगर पेपर में लिखा हुआ है कि अ मोलर हीट कैपेसिटी, अ मोलर और हीट कैपेसिटी, अगर मोलर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है ऐसे पेपर में और मोलर हीट कैपेसिटी है, जहाँ सी जो है मोलर हीट कैपेसिटी आप यूज कर रहे हैं, तो पर मोल 1 मोल के लिए तो यहाँ लिखेंगे Cp और माइनस Cv मस्ट बी इक्वल टू R। ये रिजल्ट हुआ। बट पेपर में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट या 1 ग्राम के लिए लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि ये मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ, और वैसे ही लिखा हुआ इसका कोड। ऐसे तो हम लोग एस लिखते हैं, बट पेपर में वैसा ही लिखा हुआ है। तो आपसे ये ध्यान रखेंगे Cp और माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई मोलिकुलर वेट, ऐसे ये यूज करना है आप। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम के लिए होता है, और ये होता है पर मोल के लिए होता है, ठीक है। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी ऐसा, अगर सेम कोडिंग लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो ये कोड यूज करना आप। हो गया। दो क्वेश्चन और था, दो और था क्वेश्चन, और वो मैं प्रेजेंट करता हूँ। प्रेजेंट तो मैंने कर दिया था, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली सिंबल जो चेंज नहीं हुआ था ना, उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। अगर ये एस रहता, एस होता तो तुरंत हम लोग बना लेते, रिलेट कर लेते। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेन का ही है, आईटी मेन का ही है। इस टाइप का अब फोर टाइम क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Cp एंड Cv स्पेसिफिक हीट। अगेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट। सो Cp स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ, सो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही चीज है आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर और हाइड्रोजन। तो लिखा हुआ है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A और 4 हाइड्रोजन। तो तुरंत समझ जाइए, तुरंत समझिए कि ए का मतलब ये वाला स्पेसिफिक हीट है। ए का मतलब हुआ R बाय मोलिकुलर वेट, इसका मतलब देखते समझ जाना है। तो ए का मतलब हुआ R और बाई हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2, देखते ऐसे समझ जाना। हो गया। नेक्स्ट, Cp माइनस Cv 4 नाइट्रोजन, लिखा हुआ Cp और माइनस Cv इज इक्वल टू B लिखा हुआ 4 नाइट्रोजन। तुरंत ऐसे देखना है, देखते समझ आना, ओ B इज इक्वल टू R डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट 28 ऐसे। और अब हम लोग से पूछा जा रहा है A और B में रिलेशन, अब तो हम लोग बना ही लेंगे। तो A बाई B कर लेंगे, R बाई 2
R/28 डिवाइड करेंगे 14, तो A इज इक्वल टू 14 इंटू बी हो गया। नेक्स्ट, तो ये है आंसर। तो ये आप एक जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बनाया है उसको फॉलो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का है और मेडिकल में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है इसी टाइप का ही है। सो सीपी एंड सीबी इज इक्वल टू एम और सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एन। स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है सी द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ। और सीपी माइनस सीबी ये लिखा हुआ है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एम और 4 हाइड्रोजन। तो ये वही क्वेश्चन है, उसी जैसा कॉन्सेप्ट हुआ। तो m का मतलब तुरंत आपको समझना है कि m जो है वो r डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, ये है m का वैल्यू ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है Cp माइनस Cp इज फॉर नाइट्रोजन। तो Cp माइनस Cp इज इक्वल टू n और 4 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ, तो तुरंत समझना है n का वैल्यू r डिवाइड बाय 28 हो गया। अब रिलेट करना है, और रिलेट करना है m और n में रिलेशन, तो वही रिलेशन आ गया। नाउ m इज इक्वल टू 14, सेम रिजल्ट। तो ये था हम लोग का 4 क्वेश्चन एक जैसा, और 5 टाइम पूछा हुआ। आईटी मेन का 2 क्वेश्चन है, एम्स का और 2 नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके आगे 11, 12, 13 और 14, 15 नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेडिकल क्वेश्चन है, लेक्चर 12 का ही है, और इसका रिजल्ट मैंने बताया था। 1 मोल है, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, प्रोसेस है, और इसका हीट कैपेसिटी मैंने बोला था कि एनी अननोन प्रोसेस, मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि 4 अननोन अननोन प्रोसेस, कोई अननोन प्रोसेस है और P और V पे पावर x और ये कांस्टेंट है, कोई अननोन प्रोसेस के लिए ऐसा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में हीट कैपेसिटी मैंने बोला था कि यहाँ हीट कैपेसिटी होता है R और डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और प्लस R और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो ये हम लोग रिजल्ट हम लोग ने डिस्कस किया था, और जो भी हीट गेन या हीट लॉस जो होता है वो साइंस में होता है N और C और dt, ये ऐसा। तो अननोन प्रोसेस है और इसके लिए हीट कैपेसिटी हमें चाहिए, या हीट गेन या हीट लॉस चाहिए, तो ये एक रिजल्ट है। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो गिवन है, गिवन आपका P और V ऑफ पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये गिवन है। ठीक है, कंपेयर करते हैं यहाँ पे, और आप अगर कंपेयर कर रहे हैं P और V पे पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे कंपेयर करेंगे। x का वैल्यू जो हो गया वो है 3, यहाँ दोनों में कंपेयर करिएगा, x का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, और ये है मोनोटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस गामा, गामा का वैल्यू हो गया वो है 5/3, गामा का वैल्यू ये 5/3 हो गया। ठीक है, और मुझे हीट कैपेसिटी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू R और डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1, तो ये है 5/3 और माइनस 1 प्लस R और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं, तो C का वैल्यू हुआ ऊपर में हुआ 3 R और डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 और माइनस R डिवाइड बाई 2, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। R R/2, 3R/2 माइनस R, तो 2R/2, सो C इज इक्वल टू R। सो हीट कैपेसिटी जो है वो R के बराबर। तो मेडिकल क्वेश्चन है, और आईटी मेन का भी आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन था और लिखा हुआ था कि पीवीएन कांस्टेंट है और सी इज मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी लिखा हुआ है, सीबी लिखा हुआ है और एन का वैल्यू चाहिए। एकदम इजी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि इसका मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है आर डिवाइड बाई, यहाँ पे होता है गामा माइनस वन और प्लस आर डिवाइड बाई और वन माइनस एक्स। ये तो आपका प्रोसेस हो गया कैसा, तो P इंटू वी पे पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। और अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो ये हुआ C इज इक्वल टू R और गामा माइनस वन, गामा का मतलब होता है CP माइनस CB माइनस वन और प्लस R और डिवाइड बाई वन माइनस N, N x का वैल्यू N कर लेंगे, सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे R कर लीजिएगा, C और डिवाइड बाई R, ये है CB और CP माइनस CB प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस N, सॉल्व कीजिए, बस कैलकुलेशन है। सो वन डिवाइड बाई वन माइनस N, इधर हो जाएगा C बाई R, वन और CB डिवाइड बाई CP माइनस CB, ठीक है। सॉल्व करिए, वन बाई N C इंटू CP माइनस C इंटू CB माइनस CB इंटू R डिवाइड बाई R और CP माइनस CB। R है ना कि नहीं है, मैं मुझे देखना है R है कि नहीं। R नहीं है, R के फॉर्म में नहीं है। तो हटा लेंगे, कोई नहीं है, आर के फॉर्म में नहीं है, आंसर आर के फॉर्म में नहीं है। तो CP माइनस CB इक्वल टू आर होता है ना, तो आर हम लोग हटा लेते हैं। चलिए आर हटा लेते हैं, यहीं से हटा लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आर है ही नहीं आंसर में, आर नहीं है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आर की जगह आप यूज कर सकते हैं CP और माइनस CB लिख सकते हैं आर, ठीक है, क्योंकि आंसर में आर नहीं है ऑप्शन में। तो आर मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो उस तरह मेरा यहाँ पे CP माइनस CB डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और आसान हो गया, तो और इजी है, वन डिवाइड बाई वन माइनस N, तो ऊपर हो गया C माइनस CB और नीचे में हो जाएगा CP माइनस CB। रिवर्स कर लेते हैं, इसको उल्टा करते हैं, वन माइनस N, तो ये हो जाएगा CP माइनस CB और C माइनस CB। नाउ अब यहाँ से N निकालते हैं, so n is equal to 1 minus CP minus CB, C minus CB, सॉल्व करेंगे, C माइनस CB और माइनस CP माइनस माइनस प्लस CB हो जाएगा, C माइनस CB, CB कैंसिल कर लेंगे, तो n का वैल्यू है C माइनस CP और C माइनस CB। मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे, C माइनस CP, C माइनस CB, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है। फिगर दोनों का एक जैसा ही है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग है। तो एक मोनोटोमिक गैस है और A टू B चल रहे हैं, P नॉट V नॉट है, टू P नॉट टू P नॉट है। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है और 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे C चाहिए,
जो हीट कैपेसिटी है वो चाहिए आपको। तो ये सबसे पहले इक्वेशन देख करके कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये है पीवी है और एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसे 45 डिग्री बनाते हुए, तो आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसे, ठीक है। तो y और स्लोप क्या है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री और इंटू एक्स। तो ये y एक्सिस हो गया p और स्लोप हो गया 1 और इंटू v। तो आप लिख सकते हैं p इंटू वी पे पावर -1 इधर कर सकते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे। तो ग्राफ देख करके आपका फंक्शन पता चला कि p v पे पावर -1 कॉन्स्टेंट हुआ। इससे ये पता चला कि आपका p v पे पावर x, p और v, क्योंकि ये अननोन प्रोसेस हो गया, p v पे पावर x जो है वो कॉन्स्टेंट है ऐसा। यहाँ से रिलेट करेंगे तो x का वैल्यू हो गया -1, x का वैल्यू तो -1 हो गया। मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 5/3, ये हो गया। अब इनको रिलेट करके अगर मुझे यहाँ पे हीट कैपेसिटी निकालना है तो वो होता है R डिवाइड बाई गामा-1 प्लस R डिवाइड बाई होता है 1 - x, ये है रिजल्ट। पुट कर लीजिए वहाँ पे, पुट करेंगे यहाँ पे C का वैल्यू हो गया यहाँ पे गामा 5/3, सो 3R/2 और प्लस यहाँ पे है -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो R/2। तो आंसर इस बार आपका जो हीट कैपेसिटी है वो 2R के बराबर हो जाएगा। तो आंसर है 2R। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, फिगर वही है, वही फिगर हो गया। नाउ नेक्स्ट, सो 0.2 ग्राम हीलियम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है और 0.2 या 2 है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम हीलियम है। इस क्वेश्चन में हमें 2 ग्राम लेना है हीलियम, 2 ग्राम हीलियम लेना है, ठीक है। एंड ए टू बी जाना है। सो इन द फिगर हीट गिवन टू द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी में, इस प्रोसेस में DQ चाहिए, DQ हीट गेन इन द प्रोसेस ए टू बी प्रोसेस में हीट गेन चाहिए। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ A और B C और D ऐसे। और ये है आपका 4 P0 V0, 6 P0 V0 और 4.5 P0 V0 और ये है 2 P0 V0। ये इनमें से कोई चाहिए आंसर। तो ये तो पता चल गया कि इस प्रोसेस के लिए C जो है वो इक्वल टू 2R है, ये तो पता चला हम लोग को, ठीक है ना। ये हम लोग इसका यूज कर लेंगे इस पार्ट को। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि हीट गेन या हीट लॉस जो भी है और वो होगा NCDT। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, सो DQ जो है आपको मैंने बताया हीट गेन या हीट लॉस जो होता है N और C और DT है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, सो 2 और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इसका 4 हुआ। और यहाँ C का वैल्यू हो गया 2R हुआ। और T टेम्परेचर फाइनल TB माइनस TA, या छोड़ दीजिए ना, छोड़िए रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, N रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। अब अगला स्टेप, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे हो गया NR और TB और माइनस NR और TA, छोड़ दीजिए ऐसे, इस तरह यूज करिए, ठीक है। और PV इक्वल टू NRT, ये तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, ये तो आप जानते हैं कि ये तो यूनिवर्सल है, लॉ है NRT, ये कहीं भी किसी के लिए भी लग जाता है आपका। तो अब आप NRT के जगह आप क्या करेंगे 2 और यहाँ लिख लेंगे PB और VB माइनस PA और VA, ऐसे लिख लेंगे, मतलब 2 और PB VB, प्रेशर ऑफ पॉइंट B, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट B, तो 4 P0 V0, 4 P0 V0 माइनस ये हुआ P0 V0, तो ये हुआ 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 P0 V0। सो हीट गेन फ्रॉम A to B,
से ए टू बी हीट गेन हो रहा है 6 पी नॉट वी नॉट। तो ये है 6, सही है ऐसे बी 6 पी नॉट वी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है, आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, तो वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। बड़ा है, उसमें पैसेज है, मल्टीपल मैचिंग है, बड़ा है, डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, ये आईटी एडवांस का, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, और 2 या 3 पॉइंट तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे है, और आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में 4th पार्ट है, पी क्यू आर एस, और इधर मैचिंग करना है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट गैस लॉसेस हीट है और गैस गेन्स हीट है, मैचिंग करना है। एक पहले मैं क्यू ले रहा हूँ। क्यू इसलिए मैं ले रहा हूँ कि ये क्यू का कॉन्सेप्ट अभी आपने जो पढ़ा है 3-4 क्वेश्चन उसी पे है, ठीक है। तो अगर कोई गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, में एक्सपेंड कर रहे हैं वॉल्यूम V2 और फॉलो करना है ये प्रोसेस को, ठीक है, तो हमें टेम्परेचर के बारे में बात करना है, हीट गेन या हीट लॉस चाहिए था। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो गिवन है, अगर मैं यहाँ पे P और यहाँ V स्क्वायर को इधर कर लूँ तो ये राइट साइड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो गया ये। तो अगर मुझे टेम्परेचर, ये पहले फंक्शन आप देख लीजिए, गिवन है, टेम्परेचर के लिए प्लानिंग करना है, तो टेम्परेचर के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे V और T में रिलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आ जाएगा। ये आप जानते हैं P इक्वल टू PV इक्वल टू NRT, तो NRT बाई V ऐसे। जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ NRT और डिवाइड बाई V, और यहाँ V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है, तो ये V कट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा T इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। NR तो कांस्टेंट ही है, और इस तरह टेम्परेचर जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम ऐसे। तो अब आप बताएंगे, यहाँ से देखिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ा है, ये वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर घटेगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, देन T फाइनल, देन टेम्परेचर जो फाइनल होगा वो लेस देन टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल। ये क्लियर हुआ। तो ये तो मिला, एक तो ऑप्शन मिला कि टेम्परेचर ऑफ गैस विल डिक्रीजेस, ये तो मिला। अभी हीट गेन हीट लॉस के बारे में बात करेंगे, तो ये तो मिला कि फाइनली टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस, फाइनली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये मिला हम लोग, ठीक है। अभी डी क्यू के लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो ये तो कंफर्म कि क्यू का जो मैचिंग होगा, एक मैचिंग तो 1 है, और इसमें देख लेते हैं, ये तो नहीं है, बाकी इन दोनों में गेन या लॉस देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं आगे, चलिए। अच्छा सा क्वेश्चन है आईटी एडवांस का कि पहले हमें टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर श्योर घटेगा। नेक्स्ट, आगे आपका प्रोसेस है, देखिए फिर से समझिए, आपका प्रोसेस अननोन प्रोसेस P और V स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट है, ये फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन, जो कि हम लोग जानते हैं P V पे पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ रिलेट करेंगे x का वैल्यू 2 है। कैसा गैस है? मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना हुआ? वो 5/3। ये मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3। मोनोटॉमिक गैस जो हुआ x हो गया, तो C इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो C, अगर हम लोग C पुट कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो 5/3, तो 3R/2, ये 3R/2 हो गया, और x रखेंगे यहाँ पे 2, तो माइनस R, तो ये हुआ -R, तो C का वैल्यू हो गया R/2। क्लियर? ये, और हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ अंदाज लगाना है। तो डी क्यू जो हुआ, डी क्यू इज इक्वल टू साइंस में होता है एन और सी और डी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये देखिए, एन पॉजिटिव है, सी का वैल्यू R/2 और ये है टी फाइनल और माइनस टी इनिशियल,
तो फाइनल टेम्परेचर कम है, फाइनल टेम्परेचर कम है, ये देखिए ये पॉजिटिव, बट ये टर्म फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव हो गया। तो dq जो है ओवरऑल dq क्या है आपका निगेटिव, और dq निगेटिव का मतलब हीट लॉस, हीट लॉस, गैस लॉसेस हीट। तो इसका मतलब हुआ गैस लॉसेस हीट। तो ये है आईटी क्वेश्चन जो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसमें Q का मैचिंग करेंगे तो Q का मैचिंग एक तो बन रहा है 1, एक तो 1 हो गया टेम्परेचर डिक्रीज, और उसके साथ हो गया 3। तो ये है मैचिंग Q का 1 और 3। ये एक पार्ट मिला, ये एक पार्ट है आईटी एडवांस का, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट एक और है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। सो दूसरा QP, Q और Q के बाद हो गया R। तो R का मैं देखता हूँ, R भी उसी तरह है, आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपेंड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फॉलो द प्रोसेस P, और V पे पावर यहां लिखा हुआ है 4/3। इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। चलिए ये भी बन जाएगा, प्लानिंग करते हैं, सब हटा लेते हैं हम लोग। और वैसे जैसा आपने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही ये भी बन जाएगा। सो आपने देखा Q का 1 और 3 आ रहा था, Q का मैचिंग हुआ था 1 और 3, 1 3, Q का मैचिंग 1 3। नेक्स्ट R का मैचिंग करना है, PQRS। अब देखिए, अब आप अगर इस वॉल्यूम को इधर लाएंगे तो P इंटू वी पे पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेम स्टेप वैसे ही फॉलो करेंगे, P की जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो NRT/V। सो यहाँ हुआ NRT बाई V, और V पे पावर 4/3 कॉन्स्टेंट। सो NR कॉन्स्टेंट है तो यहाँ T हो गया, और V पे पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया ये, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो हो गया, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई V पे पावर 1/3, ऐसा ये हो गया टेम्परेचर ऐसा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं, अगर वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं, देखिए तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर श्योर घटेगा, श्योर घटेगा, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, चाहे ऐसे भी देख लेंगे, अगर आप T फाइनल और बाई T इनिशियल करेंगे, T फाइनल बाई T इनिशियल, तो ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे V फाइनल और डिवाइड बाई V इनिशियल पावर 1/3 ऐसे हो जाएगा। और V इनिशियल V है और ये 2V है, तो ये है 1 डिवाइड बाई 2 पे पावर 1/3, चेक कर लेंगे। तो T फाइनल जो हो गया वो T इनिशियल पावर 2 पे पावर 1/3, ये है T फाइनल। तो T फाइनल जो है वो लेस देन ये T इनिशियल, क्लियर। T फाइनल छोटा होगा, क्योंकि ये जो भी नंबर होगा वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 पे पावर 1/3 चेक कर लीजिएगा। तो ये है T फाइनल लेस देन T इनिशियल। चेक कर लेता हूँ मैं 2 पे पावर 1/3 क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट मैं देखता हूँ 1.1 या 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो 1.7, 1.728, तो 1.2 से जा रहा है, 1.25 कर लेता हूँ, 1.25, 1.25, 1.25, हाँ 1.25 के पास आ रहा है, 1.25। तो T फाइनल जो है वो देख लीजिए, और T इनिशियल और डिवाइड बाय 1.25 ऐसे। तो T फाइनल छोटा है इनिशियल से, तो इस क्वेश्चन का भी R का भी आंसर एक पार्ट तो यही बनेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो R में भी ये एक सेक्शन तो यही है 1। बाकी और क्या है मैं देखता हूँ, हीट गेन या हीट लॉस के लिए भी इसका भी प्लानिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखिए अगला सेक्शन, P V पे पावर 4/3 कांस्टेंट है, और अगर
पी वी पे पावर एक्स कांस्टेंट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू हो गया 4/3, गामा मोनोटॉमिक है तो गामा इज इक्वल टू 5/3। ये मिटा दूँ ऊपर में, ऊपर मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है मुझे, तो ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर में। हीट गेन हीट लॉस चाहिए था मुझे, आप स्टॉप करके नोट कर लेंगे। आप जानते हैं हीट कैपेसिटी होता है वो आर डिवाइड बाई गामा -1 और प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये होता है। तो सी जो हुआ वो आर गामा -1, तो गामा है 5/3 -1, तो 5/3, सो 3 और ये 2 हो जाएगा, प्लस आर डिवाइड बाई और 1 और माइनस एक्स का वैल्यू 4/3, तो 4/3, तो ऊपर में हो गया 3r/2 और यहाँ पे हो गया -3r, चेक करिए -3r, तो सी आने दीजिए, आता है नेगेटिव होता है ये, तो ये हो जाएगा -3r/2, होने दीजिए, नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव होता है नेगेटिव सी, ठीक है। अब हमें चाहिए था हीट गेन, जो भी है हीट गेन या हीट लॉस, ये आता है नेगेटिव आता है, इस वाले अननोन प्रोसेस में आता है। सो डी क्यू जो होता है, जो भी हीट गेन या हीट लॉस है वो एन और सी और डी टी कर लेते हैं। सो डी क्यू जो है वो है एन और सी डी टी फाइनल और माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब जानते हैं, आप अभी प्रूफ कर चुके हैं कि डी फाइनल लेस देन टी इनिशियल है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे, यहाँ पे बताइए, ये तो टर्म है पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल तो पॉजिटिव होता है, ये तो नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। सी जो आ गया वो निगेटिव है, सी जो है ये निगेटिव आ गया, और ये टर्म आप इसमें से इसमें फाइनल कम है, ये ज़्यादा है, तो ये घटाएंगे तो निगेटिव, और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी क्यू अभी पॉजिटिव हो गया। मतलब गैस गेन हीट, तो यहां हीट गेन कर रहा है, गैस ने हीट गेन किया, तो इसका आंसर हो गया आर का 1 और 4, 2 हो गया, 2 और मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एस भी आसान ही है, बन जाएगा आपका ये इसी कॉन्सेप्ट पे, जो अभी जैसे क्यू और आर बना हुआ था, पी डिफरेंट है, वो भी बहुत छोटा है, तो एस को पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये मोनोटॉमिक गैस ही है, और ए टू बी एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम वी टू बी, वॉल्यूम बढ़ा ही रहे हैं, मतलब आपका ए टू बी अगर जाएंगे, ऐसे ए से ऐसे बी जाएंगे, तो वॉल्यूम जो है वी से बढ़ना है और टू भी बढ़ना है, ठीक है, प्रोसेस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिए, जस्ट समझिए ऐसे इस तरह से कि अगर आप फॉलो करेंगे, अगर मैथ फॉलो कर रहे हैं, और अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए ऐसे, तो ये आप जानते हैं पाराबोला होता है, और पाराबोला का इक्वेशन होता है वाई अ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे पाराबोला का जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, जानते हैं आप मैथ में। एग्जैक्टली सेम अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं और बनाऊं ऐसे, ये पाराबोला हुआ, और फंक्शन जो है वाई का मतलब हुआ पी, और पी प्रोपोर्शनल टू, वो अपने से रिलेट करना है कि ये इस फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये है पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ऐसे ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको p, और इसको नीचे लाएंगे तो v पे पावर -2 और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, p v पे पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मोनोटॉमिक गैस है, ग्राफ से आपको फंक्शन बनाना है आपको। बाकी टेम्परेचर के बारे में बात होगा तो p की जगह आप रिप्लेस करेंगे nRT और डिवाइड बाई v, और यहाँ पे v पे पावर -2 कांस्टेंट हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ t हुआ, और डिवाइड बाई यहाँ वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ऐसे, और इस तरह आप प्लानिंग करेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब
T प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा, अगर वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल है, फाइनल वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल, ये तो होगा ही। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर चाहिए था, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, कहाँ है टेम्परेचर इंक्रीजेज, 2। ठीक है, तो एस का जो हो गया कॉन्सेप्ट 2, एस का तो एक मैचिंग हो गया 2, और इधर देख लेते हैं इधर इनमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं, ऐसा देखते हैं। चलिए, अब हमारा जो फंक्शन है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग ये रहेगा कि आपका फंक्शन है पी वी पे पावर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ऐसे अननोन जो प्रोसेस होते हैं जैसे पी वी पे पावर एक्स कॉन्स्टेंट, ऐसे प्रोसेस जिसके लिए एक्स का वैल्यू देख रहे हैं ये -2 हुआ, एक्स का वैल्यू। मोनोटॉमी गैस है, तो मोनोटॉमी गैस के लिए गामा का वैल्यू हो गया 5/3। ठीक है, तो सी जो इक्वल टू होता है आर डिवाइड बाई गामा -1 और प्लस आर डिवाइड बाई 1 - x, ये वैल्यू होता है। ठीक है, पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो आर और गामा 5/3, 3r/2, सो यहाँ हुआ 3r/2, और यहाँ है x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -2, तो 3, तो ये है r/3। ठीक है, ये माइनस प्लस r/3, तो c जो इक्वल टू जो हो गया, c का वैल्यू हो गया यहाँ पे हुआ 9r + 2r, 11r/6, 11r/6। ठीक है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव है। और अब आप जानते हैं dq इज इक्वल टू n और c dt, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे प्लानिंग करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और फाइनल माइनस इनिशियल ये भी पॉजिटिव है, फाइनल बड़ा है, तो ओवरऑल सारा डाटा जो है वो है पॉजिटिव हो गया, सारा डाटा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ हीट गेन, गैस गेन हीट, तो गैस गेन हीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन, और एक पार्ट और बचा हुआ अभी हम लोग का, तो ये है 4। अब बच गया हम लोग का पी का प्लानिंग करना है। तो पी थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन तो एक पैटर्न से चल रहे थे, और पी के लिए प्लानिंग करता हूं मैं। तीनों पार्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये आईटी एडवांस का अननोन प्रोसेस के लिए, और मेन में भी आया है, मैंने दिखा दिया था क्वेश्चन, और आपको मेडिकल में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका पी, एक पार्ट पी था, वो है लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंसुलेटेड कंटेनर, तो इंसुलेटेड कंटेनर, 2 सेक्शन है 1 और 2। ये है 1 और सेक्शन 2, ये इसमें गैस है, और ये है वैक्यूम है, ये वैक्यूम वो इंसुलेटेड है, लिखा हुआ थर्मली इंसुलेटेड। और थर्मली इंसुलेटेड का मतलब आप समझ रहे हैं कि घर में हम लोग यूज करते हैं थर्मली इंसुलेटेड, जो थर्मस बॉटल है। थर्मस बॉटल आप जब स्कूल जाते थे तो वाटर बोतल लेके जाते थे, तो वाटर बॉटल क्या है, थर्मली इंसुलेटेड हुआ। थर्मस बॉटल, थर्मस बॉटल थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड का मतलब आइडियाबेटिक मटेरियल है, DQ इज इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि चैम्बर 1 कंटेन गैस एंड चैम्बर 2 कंटेन नाउ वैक्यूम, अब वॉल्व ओपन करना है। अब जो इसके बीच में जो है वो वॉल्व को ओपन करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के बीच में, जो दोनों के बीच में वॉल्व था, उसमें से एक वॉल्व को ओपन करना है। ये गैस एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंड करेगा, यहाँ एक वॉल्व है, एक वॉल्व है, और इसको ओपन करना है।
यहाँ से खोल दीजिए इसको, खोलिएगा तो गैस इस साइड से इस साइड में मूव कर रहा है। तो थर्मली इंसुलेटेड है एक वाटर बोतल जैसे, जिसमें थर्मस बोतल हो गया, मिल्क टी कॉफ़ी वाटर बोतल जो स्कूल के लिए ले जाते थे हम लोग, तो उसमें चारों तरफ से जो है, जैसे आप ठंडा पानी रख लिए तो 2-3 घंटे तक ठंडा ही रहता था, क्योंकि हीट गेन हीट लॉस जीरो होता था, तो वही थर्मली इंसुलेटेड है। और अगर इसको खोल देंगे तो गैस से इधर ट्रांसफर कर जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। सो थर्मली इंसुलेटेड में DQ0 और वॉल्व को ओपन करना है, तो कोई वर्क डन नहीं किया आपने, कोई वर्क डन नहीं, जस्ट वॉल्व को ओपन करना है। कोई प्लग है खींच लीजिए उसको, कोई वर्क डन आपने नहीं किया, अप एंड डाउन कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं है। सो DW भी 0 हो गया। सो यहाँ पे इस केस में DQ इज इक्वल टू DW प्लस DU, और ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में, DU0। DU अगर 0 हो गया, DU0 का मतलब हो गया NCV/DT, NCV/DT मस्ट बी इक्वल टू 0। DT0 का मतलब हुआ T इनिशियल और T फाइनल सेम रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रिमेन सेम, और हीट गेन हीट लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड है तो कोई हीट गेन हीट लॉस नहीं हुआ। तो आपका आंसर जो होगा ये नहीं है, ये नहीं है, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट कर सकते हैं आप, आंसर 2 हो गया। लेक्चर 12 में सारे क्वेश्चन फाइनल। नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हो गया 57 तक।